नमस्ते सर। नमस्ते सर। हेलो सर। थैंक यू। थैंक यू। गोवा स्टेट गवर्नमेंट में जो हमारा एनजीओ है उसने आपको सम्मान देने का सोचा है। आप समय निकाल कर वहाँ आइएगा सर। देखिए, अगर आप सम्मान देने के लिए बुला रहे हैं तो मैं जरूर आऊंगा। थैंक यू Thank you, सर। sir. नमस्ते सर। नमस्ते सर। गुड आफ्टरनून सर। अच्छा, वो शुभकर के केस का क्या ओ, हुआ? वो केस आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। उस लड़के के पिताजी अब बहुत बूढ़े हो गए हैं। उनके पुलिस स्टेशन आने जाने से कोई फायदा नहीं होने वाला है सर। कई लोगों की समाधि पर पैर रख कर आज इस हैसियत पर बैठा हूँ मैं। ये छोटी सी बात है, ये सोचकर हमें इसे अवॉइड नहीं करना चाहिए, वरना बाद में मुसीबत बन जाएगी। शुभकर के बनाए डॉक्यूमेंट्स रिपोर्ट्स कहाँ पे हैं, तुम्हें पता है क्या? अभी तक पता नहीं चला सर। आप फिक्र मत कीजिए सर, उसके लिए मैं हूं ना। जो भी होगा मैं देख लूंगा सर। ठीक है, तुम जाओ अभी। थैंक यू सर। सांप चाहे बिल में हो, घर में हो या किसी टोकरी के अंदर हो, वो काटता जरूर है। इसमें सांप कौन है? ये कमिश्नर है क्या सर? गुड, उस फाइल को अपने लोगों को भेज कर ढूंढवाओ। ठीक है सर। आती हूँ। जी, क्या हुआ? इतने घबराए हुए क्यों हैं? अरे बाप रे, ये आपकी हालत को क्या हो गया? इतना पसीना क्यों आ रहा है आपको? अरे ये क्या हालत बना रखी है? बताइए ना क्या हुआ? आप बोलते क्यों नहीं? हाँ, रुकिए, मैं आपको पानी देती हूँ। रुकिए, ये लीजिए, पानी पी लीजिए। लीजिए, पानी पीजिए। हे भगवान, इतने घबराए हुए क्यों हैं? क्या हुआ? बोलिए ना, क्या बात है? ये गाजर कैसे दी भाई? 100 रुपए किलो। 100 रुपए किलो। क्या चाहिए? मटर। अभी और कितने दिनों तक मटर ही खाते रहोगे मास्टर जी? अभी सब्जियां छोड़ो, आज के बाद सिर्फ चिकन मटन खाने की आदत डालो। इस पूरे बाजार में तुम्हें कोई भी सब्जी नहीं देगा। पाठ पढ़ाने वाले टीचर हो ना? पाठ समझ में नहीं आया तो मुझे अपने तरीके से समझाना पड़ेगा। घर जाने के बाद एविडेंस ढूंढ कर रखना। एविडेंस? अबे नाटकबाज, अभी तेरा दूध से अभिषेक हुआ है, शाम को खून से अभिषेक करूंगा। आधे घंटे में तेरे घर आएंगे हम। सारा एविडेंस हमें चाहिए। आखिर कौन है ये लोग? क्या कहे जा रहे हैं? किस चीज का एविडेंस मांग रहे हैं? वो एविडेंस कहाँ है हमारे पास? हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव, वो तो इन चीजों को कभी हमारे घर लाया ही नहीं। फिर ये क्या कह रहे हैं ये लोग? चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। उसे कुछ नहीं होगा। हे भगवान, मेरा सर बहुत दुख रहा है। आप आराम कीजिए, मैं कॉफी बना कर लाती हूँ। हाँ? कॉफी लेकर आती हूँ। क्या हो गया बेटी? क्या हो गया? आप जाकर पानी लीजिए। क्या हुआ? आजी, मुझे चक्कर आ रहा है। ठीक है, ठीक है। ये लो। पानी दीजिए। ये ले, पानी पी ले बेटा। आप कहीं मत जाइए, दरवाजा मत खोलिए। रुको। नहीं जी। क्या हुआ सर? सब ठीक है ना? मैंने कोई आवाज सुनी। उसे चक्कर आ गया। इन्हें क्या हुआ? क्या हुआ? 2 दिनों से इसने कुछ खाया नहीं ना, इसीलिए कमजोर हो गई। देखिए, मैं आपकी हालत समझ सकता हूँ, लेकिन इस तरह पेट में पल रहे बच्चे को सजा देना गलत है। ये बच्चा तुम्हारे पति का अंश है ना, इसकी देखभाल करना तुम्हारी जिम्मेदारी है ना। तो अब उठो और जाकर खाना खा लो। इसे ले जाइए माँ जी। आओ बेटी।
सर आप इतना घबरा क्यों रहे? फिक्र मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। बैठिए। हेलो, वो मिसिंग आईएएस ऑफिसर का पिता देश पांडे किसी आदमी की मदद से केस को फिर से रीओपन करने के लिए हमारे ऊपर प्रेशर डाल रहा है। बात क्या है? फोन को इस तरह जेब में रखकर घूम क्यों रहा है? वो क्या है कि साहब को जरूरी कॉल करना है और साहब कॉल ही रिसीव नहीं कर रहे हैं। मोस्टली अवार्ड फंक्शन में होंगे। उसे तो शुरू होने में भी टाइम है, लेकिन वो रिस्पांस क्यों नहीं दे रहे ये समझ में नहीं आ रहा है। सर कटने की नौबत है। किसका सर? साहब का। ये तू क्या कह रहा है? सच में सर, उस शुभकर का केस फिर से रीओपन हो रहा है। वो देश पांडे सबके सामने, मीडिया के सामने केस को रीओपन करने की बात कर रहा है। वो खुद ही बड़ी मुश्किल से चलता है। वो क्या केस संभालेगा? उसके बारे में बस इतनी जानकारी है कि उसका पड़ोसी है और उसी के दम पे ये सब कर रहा है सर। वो इतनी छोटी सी बात पे डैड को फोन मत लगा। ये केस मैं हैंडल करूंगा। I'm so hungry. अभी मुझे पॉपकॉर्न। ओके, पॉपकॉर्न देना भैया। भाई वो रहा वो आदमी। थोड़ा मसाला डाल। वो सब कौन है? बोस की बीवी है, बोस की बेटी। जा उसकी बहन को उठा कर ला। सुसु। मैं इसे लेकर ओके, जाती हूँ। हाँ, तुम कितना यहीं हुआ? पे रहना। हाँ, आप बताइए। सर, मेरी बहन को किडनैप किया गया है। राइटर पीछे बैठा है, कंप्लेन लिखवाइए। आप एक बार मेरे साथ आइए, मैं सारी डिटेल्स आपको बताता हूँ। बोला ना, जाकर पहले कंप्लेन लिखवाओ। सर, कंप्लेन लिखवानी है। डिटेल्स बोलो। मेरा नाम अभी है। मैं अपनी फैमिली के साथ शॉपिंग मॉल में था, तब कुछ अनजान गुंडों ने आकर मेरी बहन को किडनैप कर लिया। कौन सी गाड़ी थी? व्हाइट फॉर्च्यूनर सर। गाड़ी का नंबर देखा था? हाँ सर, KA05M 5656। क्या फिर से बोलना? KA05M 5656। कहाँ से हुई थी? सिग्मा मॉल। ओह, वो इलाका तो हमारे एरिया में नहीं आता। एरिया में नहीं हुआ तो क्या हुआ सर? FIR लिखकर एक्शन तो ले सकते हैं ना आप। हमें ड्यूटी कैसे करनी है हमें पता है, तुझे बताने की जरूरत नहीं है। हमारे लिए लिमिट इंपॉर्टेंट है, तुम भी अपने लिमिट में रहो। हाँ, तू जिसके बारे में कंप्लेन करने आया है, पता है कौन है वो? वो कोई भी हो, क्या फर्क ज्यादा पड़ता मत है? बोल, जगह खाली करे यहाँ से। चलो जाओ। सर, मेरी बहन को किडनैप कर लिया गया है। वो एक व्हाइट फॉर्च्यूनर गाड़ी थी, नंबर था KA05M 5656। वो लोग गुंडे जैसे लग रहे थे। कुछ होने से पहले मेरी बहन को बचा लीजिए प्लीज। तूने देखा क्या? उसका किडनैप हुआ या फिर वो खुद ही कार में बैठ के गई? शायद तेरी बहन किसी को पसंद करती होगी, उसके साथ भाग गई होगी। देख, ये आप क्या कह रहे हैं? मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। वसंत नगर पुलिस स्टेशन गया तो कहने लगे हमारा एरिया नहीं है। यहाँ आया तो आप उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं। बता दीजिए आपसे होगा या नहीं, या फिर मैं कमिश्नर ऑफ पुलिस के पास जाऊं? पुलिस स्टेशन में इतना चिल्ला क्यों रहा है तू? बोल, तेरा मैटर क्या है? सर, मेरा नाम अभिषेक है। मेरी बहन के किडनैपिंग की कंप्लेन करने आया तो उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं। चुप हो जा रे। अनिल, जरा उसे बोलने तो दे। अच्छा चल बता, किडनैप कैसे हुआ, कहाँ पर हुआ, सारी डिटेल्स दे।
उस कार की सारी डिटेल्स निकाल के मुझे दो। सर वो होम मिनिस्टर के बेटे अर्जुन की कार है। ये भी बढ़िया है। आप जैसे लोग कंप्लेन कर देते हैं और हम जैसे लोग सिंघम स्टाइल में फील्ड में ड्यूटी करते हैं। लेकिन ये जो बड़े लोग हैं ना, ये कानून को नहीं मानते। बड़ी आसानी से वो लोग कह देते हैं कि कैसे भी करके इस कंप्लेंट को वापस ले लो। और होता क्या है, हमारा टाइम, गवर्नमेंट का पेन, पेपर सब वेस्ट हो जाता है। तुम कंप्लेंट कर रहे हो लेकिन उसे फेस करने की ताकत है तुम्हारे अंदर। बोलो है क्या? अगर है तो मुझ पे भरोसा करो। वो होम मिनिस्टर का बेटा हो चाहे सीएम का बेटा हो, मेरे लिए मेरी बहन इंपॉर्टेंट। तू रेडी है ना? मैं इसके लिए रेडी हूँ सर।